मेरा नाम शिवानी गोयल है और मैं यूपीएससी की इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस से नियुक्त हुई हूँ एज असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट। आज मैं आप सबसे इस सर्विसेज के बारे में एक नॉलेज से शेयर करने आई हूँ। काफ़ी कम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट में आने के लिए आपको यूपीएससी के काफ़ी सारे रूट्स के थ्रू एंट्री मिल सकती है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि एक काफ़ी लंबी जर्नी ऑलरेडी तय करके आते हैं, उनको अगेन यूपीएससी का सिविल सर्विसेज रूट काफ़ी लंबा और कठिन साबित होता है। तो क्या कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाहते हैं आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। यूपीएससी एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक सर्विस निकालता है जिसे कहते हैं इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस। दिस इज़ अ सर्विस स्पेसिफिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट में एज अ सिविल सर्वेंट आ सकते हैं। मेरी इस सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी। लास्ट ईयर इसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। आज मैं आप सबसे हाउ टू गेट इनटू दिस सर्विसेज के बारे में शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज़ अ सर्विस स्पेसिफिकली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। तो आप लोगों को ये पहले मैं बता दूँ कि ये सर्विस है क्या। दिस इज़ अ ग्रुप बेस्ड सर्विस एंड यू गेट पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Then it is a gazetted service. You are treated as a gazetted officer. You are recruited at the level 10 of the central pay structure. Level 10 मतलब होता है बेसिक पे आपका 56,100 रहता है, उसके ऊपर ग्रेड अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस रहते हैं। Then it is a permanent post and you are come under the organized services. Now talking about the requirements and the qualification for this service, so we can divide this into essential and desirable. असेंशियल, आपको एक कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी है। आपके पास प्रॉपर मेंबरशिप नंबर होना चाहिए। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सर्विस इज़ दैट इन द एक्सपीरियंस कम्स अंडर द डिज़ायरेबल पार्ट, विच मीन्स आपको इस सर्विस के लिए स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना कंपलसरी नहीं है। इट कम्स अंडर डिज़ायरेबल, इवन देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस सर्विस। तो ये जो नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। द मोमेंट दे बिकम CAs or CMAs, they can appear for this service. Now coming to the part that since the essential and desirable need to be considered very carefully while applying for this post, because sometimes there may be changes coming in. So as of now, the essential part is only your degree and the desirable part is your experience. Now coming to maximum age for this service is 35 years. So आपको जब भी ये नोटिफिकेशन आए, असेंशियल, डिज़ायरेबल और एज लिमिट ज़रूर ध्यान से चेक करनी है। कमिंग टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एग्जाम इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड इट कम्स अंडर 2 stages. फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स, द नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू. सो फॉर द प्रीलिम स्टेज you get an MCQ paper for 300 marks with some negative marking in it, and those who clear prelims are called for interview. So लोग मेरे से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर दिस एग्ज़ाम। सो यूपीएससी स्पेसिफिकली प्रॉपर एक सिलेबस इसके लिए निकालता है, एंड व्हेन यू लुक एट दिस सिलेबस यू विल फाइंड कि मेजरली जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट में अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, उससे ही रिलेटेड सब्जेक्ट्स हमारा सिलेबस होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द सिलेबस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी. नथिंग एल्स इज आस्क्ड. So you can be completely assured that you can easily clear this exam if you are sticking to syllabus and covering each and every part which UPSC wants you to read. The second part is what is asked in the interview. Interview is basically related to your experience and your personality. So whenever you fill the form for this particular post, be very careful that you mention all the correct details, because that will become part of your interview questions. So sometimes people we can say they are not very careful while filling up the form, and then they realize this mistake later on. So I am particularly mentioning on this part कि आप जब भी अपना फॉर्म फिल करें उसमें एक एक डिटेल, इवन योर हॉबी शुड बी स्पेसिफिकली एंड केयरफुली मैंशनड, बिकॉज वही आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन बन जाएगा. नाउ कमिंग टू मैडम, क्या हम इसको जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि हम सारे ही प्रोफेशनल्स हैं जो इस सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं, तो येस आई वुड से यू कैन अपीयर अलॉन्ग विद द जॉब. यूपीएससी आपके लिए कोई ऐसे एक्सपीरियंस भी
डिज़ायरेबल पार्ट में रखता है, तो इट इज़ अप टू यू, यू वांट टू डू इट अलॉन्ग विद योर जॉब और लाइक टोटली डू इट विदाउट द जॉब। अब मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे ये एग्ज़ाम हमारे लिए मई 22 में इस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया था और अगस्त 22 तक इसका प्रीलिम्स कंडक्ट हो गया था। उसके बाद करीब 1 साल बाद तक हम लोगों को इंटरव्यू कॉल के लिए वेट करना पड़ा। तो समटाइम्स आप लोगों को ये लगता है कि इस एग्ज़ाम की वजह से हम कहीं ना कहीं अपनी जॉब को नेगलेक्ट ना कर दें, इसीलिए काफ़ी लोग इसको जॉब के अलॉन्ग करना प्रेफर करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सिलेबस काफ़ी हद तक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड है, तो यू कैन ईजिली डू इट अलॉन्ग विद योर जॉब। अभी इस एग्ज़ाम के लिए कितना पहले पढ़ना चाहिए वो आपकी पर्टिकुलर रीडिंग स्पीड पे और आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया, जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी हर डिटेल ढंग से मेंशन करें, स्पेसिफिकली योर हॉबीज़, योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन डिटेल्स, बिकॉज वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और फिर उसके बाद इंटरव्यूअर्स आपको कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्योंकि आपका काम मिनिस्ट्रीज़ में होगा, तो दे कैन गिव यू सर्टेन सिचुएशंस कि आप उनमें कैसे एक्ट करेंगे। ऑल्सो जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको एक एज मिलता है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड आ जाते हैं, आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आ जाते हैं, कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर चल रही हो तो प्लीज़ आप उससे भी अपडेटेड रहें। क्योंकि ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकली प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए है, तो प्रीलिम्स का सिलेबस इज़ लिमिटेड टू आर प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स ओनली, बट गोइंग फॉरवर्ड देयर मे बी चेंजेस इन द सिलेबस, सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड व्हेनेवर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन कम्स। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसको आप चेक कर सकते हैं वो है यूपीएससी की वेबसाइट, और हमारा इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस की एक अलग वेबसाइट होती है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि ये सर्विस हमारे को क्या ऑफ़र करती है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं सीएस के लिए। सो आफ्टर सिलेक्शन आप लोगों को ये सर्विस क्या ऑफ़र करती है, एज अ इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट सर्वेंट आप कैसे कैसे गवर्नमेंट को सर्व कर सकते हैं। आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपकी रेंज फ्रॉम फाइनेंस से डिफेंस तक भी वेरी कर सकती है। आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ लाइक डिफेंस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, commerce, food, well, multiple ministries you can be part of. You get a deputation scheme also. Since I am also new to this service and I am getting to know about it, we have got to know that there is deputation as well after certain year of service. Coming to the training part, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सारे प्रोफेशनल्स ही आते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, इन विच वी आर टोल्ड अबाउट दिस सर्विस, एंड that is of 2 weeks and it is held at Arun Jaitley National Institute of Financial Management in Faridabad. Then the next training comes for a 3 months as a professional training course, and it is also held at National Institute of Financial Management, Faridabad. During this 3 months training, we are also given certain attachments to different institutes, so that we get exposure and learning from different institutes. It can be RBI, SEBI. So those who are CAs and CMAs, I would say this is another chance for you to come to civil services and serve the country. If you are really willing to be a part of government sector, this is another way through which UPSC offers you to come to the government sector and be a part of change. So जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट गवर्नमेंट सर्विसेज में आने का सपना देखते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिविल सर्विसेज रूट तो है ही है हमारे पास यूपीएससी एक और मौका देता है टू कम टू गवर्नमेंट सेक्टर थ्रू दिस रूट। सो आप ज़रूर इस सर्विस के बारे में और जानकारी लें और ट्राई करें कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन देना है तो यू कैन कम टू थ्रू दिस सर्विस एज वेल, बिकॉज आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस बनाई गई है। तो गोइंग फॉरवर्ड मिनिस्ट्रीज़ में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखेगा। थैंक्स DKT प्लेटफॉर्म फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी इस सर्विस के बारे में नॉलेज शेयर कर पाई। थैंक यू।